अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार नकारात्मक राजनीति को हराएंगे और हटाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने करहल की सीट को चुना है। इस सीट से 2002 से लगातार एसपी का प्रत्याशी ही चुनाव जीता है। वहीं बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एसपी सिंह बघेल ने आज करहल की सीट से नामांकन कर दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि अब आप विधानसभा में चुनी है? ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। यहां सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा में आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने की होड़ लगी है। मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी हुई है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। बीजेपी ने आज वर्चुअल रैली की, जिसे जनचौपाल का नाम दिया गया। इस रैली को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस रैली के लिए वर्चुअल स्टूडियो बनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने वेस्ट यूपी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि दंगाई सोच वालों से सावधान और सतर्क रहें। साथ ही अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी ने बिना भेदभाव के काम किया है। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज नोएडा में डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगे और महिलाओं और लोगों से संवाद भी किया। प्रियंका गांधी ने लोगों की परेशानियां सुनी और उनका निदान करने का भी आश्वासन दिया। प्रियंका ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। यहाँ की सरकार एक तानाशाही है और इसने लोकतंत्र को एकदम खत्म कर रखा है। विकास के कार्य हो नहीं रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं। चुनाव के समय धर्म और जाति की बात हो रही है, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि विकास की बात करो, काम करके दिखाओ। काम क्यों नहीं किया है जनता के लिए? कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में खुशी दुबे की मां गायत्री देवी का नाम भी शामिल है। उन्हें कानपुर की कल्याणपुर सीट से टिकट दिया गया है। खुशी दुबे विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा को लखनऊ की पूर्वा सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की सूची में 3 महिलाओं का नाम भी शामिल है। अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने रोक हटाते हुए कुछ नई गाइडलाइंस बनाई हैं। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली और रोड शो पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब रैलियों और जनसभाओं पर रोक हटाते हुए राहत दी है। चुनाव आयोग ने जनसभाओं के लिए 1000 लोगों की इजाजत दी है। वहीं इंडोर जनसभा के लिए 500 लोगों की इजाजत दी गई है।
भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले विधायक बाला प्रसाद अवस्थी सोमवार को फिर से भाजपा में वापस आ गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। सपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैं पर्यटन पर गया था और अब घर वापस लौट आया हूं। कानपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंद दिया। टाट मिल चौराहे पर हुई इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी सहित सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। बताया जा रहा है कि घटना के समय चौराहे पर भारी भीड़ थी। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में एक मंदिर में दर्शन करके डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। नामांकन के बाद से ही सीएम धामी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं।